जुर्म की अंधी दुनिया और पाप के अंधेरे रास्ते, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी रात, जहां इंसानियत दम तोड़ देती है और शैतानी इरादों की सीमा शुरू होती है, वो अपराध की दुनिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और अब देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम टाइम का नंबर 1 शो गुनाह। तो चलिए रखते हैं गुनाह की दुनिया में कदम और शुरू करते हैं अपराध की अनोखी और हैरत अंगेज खबरों का ये कारवां। पटना में 36 घंटे से गायब बैंक मैनेजर का आखिरकार सुराग लगा, लेकिन उसके मिलने से परिवार में मातम पसर गया। पुलिस हैरान रह गई क्योंकि पुलिस की मुश्किल कम होने के बजाय अब और बढ़ गई, क्योंकि बैंक मैनेजर अभिषेक एक कुएं में मृत अवस्था में मिला। आखिर कैसे हुई ये मौत और खुदकुशी थी ये या कत्ल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना के बेउर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजर अभिषेक वरुण की डेड बॉडी एक कुएं से बरामद हुई। इस घटना ने इलाके को दहला कर रख दिया है। अभिषेक पिछले कुछ दिनों से लापता थे। उनका शव पटना के बेउर इलाके के एक खेत में स्थित कुएं से मिला है। अभिषेक की पुलिस को मिली स्कूटी और खेत से मिली उसकी चप्पल से उनकी पहचान साफ हो गई। पुलिस को घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें अभिषेक रात 10:48 में अकेले स्कूटी से जाते हुए नजर आ रहे हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि वो नशे की हालत में है। ऐसे में अब पुलिस इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है। 100 मीटर पीछे सीसीटीवी में इधर आते देखे गए हैं। कोई इनको फॉलो नहीं कर रहा है और बीच में एक जगह इनका स्कूटी नीचे जाना जो है और वहाँ पे इनका चप्पल और इनके पास का रुमाल मिला है, जो परिजन ही कंफर्म किए हैं कि चप्पल और रुमाल है। अगर इस तरीके की कोई घटना है, अगर कुछ लूटपाट हुई है, अगर कोई ज़बरदस्ती है, जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है वो सलाह के पीछे जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभिषेक कक्कड़बाग इलाके में रहते हैं। रविवार की रात वो रामकृष्ण नगर इलाके में एक पार्टी में फैमिली के साथ आ गए थे। वहाँ रात करीब 10 बजे अभिषेक ने अपनी पत्नी और बच्चों को घर लौटने के लिए कहा और अभिषेक वहीं रुक गए। रात करीब 1 बजे उन्होंने पत्नी को फोन पर कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद से न उनका फोन लगा और न ही उनकी कोई खोज खबर। पार्टी में बुला के और उसके बाद लोग कुछ पिला के यहाँ ला के फेंक दिया। जो पार्टी में बुलाया ये मौत का जिम्मेदार है। क्या नाम है? ड्रिंक कराया गया है साजिश के तहत। इसके लोग दोस्त लोग ही दारू पिलवाए ओवर। अभिषेक का एक्सीडेंट के बताने के बाद जब परिवार ने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने 14 जुलाई को थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। लेकिन मंगलवार सुबह एक खेत में बने कुएं में उनकी लाश मिली। पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है। मौत का असली कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि ये खुदकुशी है या फिर कत्ल। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। प्यार और प्यार में पागलपन, ये दो अलग अलग मामले हैं। प्यार अक्सर लोगों को खुशी और अपनापन देता है, लेकिन जब यही प्यार आपके सोचने समझने की शक्ति कम कर देता है तो आप किसी न किसी गुनाह के शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ कटनी के माधव नगर में रहने वाली एक युवती के साथ, जिसके प्रेग्नेंट होने के बाद उसका साथ देने की जगह उसकी प्रेमी पवन वर्मन ने अपने मामा के लड़के निगम के साथ मिलकर पहले तो लड़की को अगवा किया, फिर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया और इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो दोनों ने मिलकर युवती को खाई से फेंककर उसकी जान लेनी चाहिए। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक युवती की मां ने 13 जुलाई की रात युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसके बाद युवती की तलाश शुरू की गई, लेकिन वो मिली नहीं। युवती मिलती भी नहीं अगर वो होश में ना आई होती और खाई से बाहर आकर लोगों से मदद न मांगी होती। फिलहाल पुलिस ने तत्काल जांच शुरू करते हुए बलात्कार, हत्या का प्रयास, SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कहानी सिर्फ एक वारदात नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक खतरे की घंटी है कि किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, सावधान रहें, सतर्क रहें और सेफ रहें। उस लड़की के साथ इन्होंने मारपीट करके इसको पहाड़ी में धक्का दिए थे, जिस समय में युवती जो है
वो दमोह में जाके एडमिट हुई थी और वहाँ से उसको जलपुर रेफर किया गया है। अभी प्रथम दृष्टया दुष्कर्म की बात उस युवती ने कही है और मारपीट के आरोप लगाए हैं। उसके अनुसार जो है इसमें दुष्कर्म और मारपीट की अन्य धाराओं में 307 वगैरह जो पुरानी धारा है उसमें FIR पंजीबद्ध कर ली गई और 2 लोगों को हमने इसमें अभी हिरासत में लिया है। और अब अगली खबर हम जैसी लड़कियों के लिए जो घर से बाहर रहकर जॉब करती हैं या फिर पढ़ रही हैं, क्योंकि कई बार आपका अकेला रहना आफत और मुसीबत को न्योता दे सकता है। इंदौर के तुकोगंज क्षेत्र की बेकरी गली में किराए से रहने वाली एक युवती से उसके मकान मालिक अयाज खान ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर कमरे में बंधक बना लिया। कमरे में बंद युवती ने शोर मचाया तो पड़ोस के जो लोग थे वो इकट्ठा हुए और युवती को सकुशल बाहर निकाला। लोगों को आता देख अयाज भाग खड़ा हुआ। युवती की शिकायत पर तुकोगंज पुलिस ने आरोपी अयाज के खिलाफ छेड़छाड़ और बंधक बनाने की धाराओं में केस दर्ज किया। युवती ने पुलिस को बताया कि वो अलीराजपुर की रहने वाली है। इंदौर में अयाज के घर में किराए से रहती है। वो यहाँ जॉब करती है। ऐसे में अगर कभी भी कुछ ऐसा समझ आता है, खतरा महसूस होता है, तो सबसे पहले घर वालों को इसकी जानकारी दें और जल्द ही अपना कमरा चेंज कर लें। और चलिए अब बात करते हैं IPL की। आप कहेंगे कि क्राइम बुलेटिन में IPL का क्या वास्ता है, तो चौंकिए मत, क्योंकि इसमें भी एक गुनाह शामिल है। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले यश दयाल पर जब से रेप केस लगा है, यश दयाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब कोर्ट से उन्हें इस केस में थोड़ी राहत मिली है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में और समझिए। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल उस समय चर्चा में आए जब गाजियाबाद की एक महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल 21 जून को एक महिला ने उत्तर प्रदेश के CM से ऑनलाइन शिकायत निपटान पोर्टल के जरिए ये शिकायत दर्ज कराई। महिला का दावा है कि यश दयाल ने 5 साल पहले उनसे शादी का वायदा किया, लेकिन बार बार शादी के प्रस्ताव को टालते रहे। महिला का आरोप है कि दयाल का कई अन्य महिलाओं से भी संबंध है। इस शिकायत के आधार पर 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में यश दयाल के खिलाफ धारा 69 के तहत FIR दर्ज की गई। ये धारा शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने जैसे अपराधों के संबंध में है। इसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। मामले को चुनौती देते हुए यश दयाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और FIR को रद्द करने की मांग की। मंगलवार को जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की कि किसी को 1 या 2 दिन के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन 5 साल तक नहीं। कोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। वहीं दयाल ने भी महिला के खिलाफ प्रयागराज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने महिला पर ब्लैकमेलिंग, आईफोन और लैपटॉप चुराने और ऐसे ही कई अन्य गंभीर आरोप लगाए। कोर्ट ने ऑब्जर्व कर दिया कि 5 साल लगातार आपके साथ धोखाधड़ी होती रही, आप समझ नहीं पाए। इन एलिगेशंस को न मानते हुए कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर कर दिया। अब आगे क्या होगा? 3 से 4 हफ्ते के बीच में विपक्षी को समय मिला हुआ है, वो अपना जवाब लगाएंगे। जवाब लगाने के बाद न्यायालय ये तय करेगी कि ये FIR ऐसे ही बनी रहनी चाहिए या इसे क्वॉश कर देना चाहिए। IPL 2025 में RCB की पहली खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले यश दयाल अब इस कानूनी विवाद में फंस चुके हैं। दयाल ने IPL के सीजन में 13 विकेट लिए और डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी की। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार है, जो इस विवाद को और स्पष्ट करेगा। तब तक यश दयाल को कोर्ट से राहत जरूर मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ गुनाह में इतना ही। कल फिर लौटेंगे क्राइम की कुछ और स्टोरीज के साथ। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।